हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एंटोरा एकेडमी में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के नए अस्थायी सदस्यों के चुनाव की। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव हुआ है। इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है। स्टार्ट करते हैं और इसके मेन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। हाल ही में 3 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह चुनाव हुआ, जिसमें 5 अस्थायी सदस्यों को चुना गया। इनका कार्यकाल जनवरी 2026 से दिसंबर 2027 तक रहेगा, यानी 2 वर्ष के लिए। यह अस्थायी सीटें भरने का उद्देश्य क्या है? वैश्विक शांति, सुरक्षा और क्षेत्रीय संतुलन बढ़ाना। इस इमेज में हम देख सकते हैं, यही बताया गया है। जनवरी 2026 से इनके कार्यकाल की शुरुआत होगी। 3 जून को चुनाव हुआ था और दिसंबर 2027 तक इनके कार्यकाल का अंत होगा, इन चुने गए अस्थायी सदस्यों का। चुने गए सदस्यों और उनके वोटिंग विवरण के बारे में जान लेते हैं, यानी उनको कुल कितना वोट प्राप्त हुआ 193 में से। इन पांचों देशों को 2 साल के लिए चुना गया है और खास बात यह है कि लातविया पहली बार सुरक्षा परिषद में शामिल हुआ है, जो उसके लिए बहुत बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि है। अफ्रीका के 2 देश इसमें शामिल हुए हैं। अफ्रीका का पहला देश है डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जिसे 183 वोट प्राप्त हुए। अफ्रीका का दूसरा देश है लाइबेरिया, इसे 181 वोट प्राप्त हुए। और एशिया प्रशांत का एक देश है बहरीन, 186 वोट। और पूर्वी यूरोप का देश लातविया है, जो कि पहली बार इसमें चुना गया है, 178 वोट मिले थे इसे। और लैटिन अमेरिका का देश कोलंबिया है, जिसे 180 वोट मिले। कुल 5 देश हैं। अफ्रीका का कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, अफ्रीका का लाइबेरिया, एशिया प्रशांत का बहरीन, पूर्वी यूरोप का लातविया जो कि पहली बार चुना गया है, और लैटिन अमेरिका का कोलंबिया। विजयी होने के लिए 129 वोट चाहिए होते हैं, यानी 2/3 बहुमत आवश्यक होते हैं। यही फैक्ट इस फिगर में भी दिखाया गया है कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को कितने वोट मिले। लाइबेरिया को 181, बहरीन को 186, लातविया को 178, पहली बार पूर्वी यूरोपीय सदस्य बना है। और कोलंबिया लैटिन अमेरिका में इसको महत्वपूर्ण समर्थन मिला है, 180 वोट इसको मिले हैं। अब हम इन चुने गए देशों के बारे में जान लेते हैं। पहला देश है लातविया, पहली बार यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा बना है। इसकी राजधानी रीगा है। इस महाद्वीप में स्थित है, यूरोप में भी, पूर्वी यूरोप में। इसका महत्व क्या है? कूटनीतिक पहचान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका स्थान बढ़ेगा। अगला कोलंबिया, दूसरा देश है कोलंबिया, जो कि 7वीं बार अस्थायी सदस्य बना है। इसकी राजधानी बोगोटा है। किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका। इसकी भूमिका वैश्विक शांति प्रयासों में सक्रिय भागीदारी निभाना है। अगला देश है बहरीन। यह खाड़ी क्षेत्र का एक छोटा लेकिन सामरिक महत्व वाला देश है। इसकी राजधानी मनामा है और यह किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया में, एशिया के मध्य पूर्व में। अगला देश कौन सा है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। यह अफ्रीका का खनिज समृद्ध और संघर्ष प्रभावित देश है। इसकी राजधानी किंशासा है और इस महाद्वीप में स्थित है यह अफ्रीका। अगला है लाइबेरिया। लाइबेरिया पश्चिमी अफ्रीकी देश है। यह इसको शांति मिशनों में अनुभव है और इसकी राजधानी मोनरोविया है। इसको इस चित्र में देख लेते हैं, इस फिगर में, इस इमेज में। नए सदस्य कौन कौन से चुने गए हैं? कोलंबिया, बहरीन, कोलंबिया की राजधानी बगोटा, बहरीन की मनामा, लाइबेरिया इसकी मोनरोविया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की किंशासा, लातविया की रीगा। ये 5 देश हैं जिन्हें चुना गया है। लातविया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लाइबेरिया और कोलंबिया। कुछ एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं, जैसे यूएनएससी परीक्षा में इसका क्या महत्व है।
यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लातविया पहली बार चुना गया है अस्थायी सदस्य के रूप में। यह उसके लिए बड़ा कूटनीतिक क्षण है और कोलंबिया का बार बार सदस्य बनना इसकी सक्रिय वैश्विक भूमिका को दर्शाता है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो तथा लाइबेरिया और बहरीन का चुना जाना, यह विविध क्षेत्रीय अनुभव रखने वाले सदस्य हैं। कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। यूएनएससी यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे शक्तिशाली इकाई है। यह शांति और सुरक्षा से संबंधित निर्णय लेती है। P5 देश कौन है? वीटो शक्ति प्राप्त 5 स्थायी सदस्य हैं। जनरल असेंबली क्या है? इसमें सभी 193 यूनाइटेड नेशंस के सभी 193 सदस्य देशों की बैठक होती है। वीटो पावर क्या होता है? स्थायी सदस्य यूनाइटेड नेशंस के यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 सदस्य जिन्हें निर्णय रोकने का विशेष अधिकार प्राप्त होता है, वह वीटो पावर से उन्हें मिलता है। रोटेटिंग मेंबर्स यह अस्थायी सदस्य होते हैं जिन्हें 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। अब हम इन 5 सदस्यों के लिए एक ट्रिक देख लेते हैं जिससे हमें याद रह सके कि कौन कौन से नए सदस्य इसमें जोड़े गए हैं। इसके लिए एक ट्रिक है बाको लालिका। BA यानी बहरीन, कोलंबिया, लातविया, लाइबेरिया और कांगो। बाको लालिका बहरीन, कोलंबिया, लातविया, लाइबेरिया और कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ये 5 सदस्य हैं जिन्हें अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। रिवीजन कर लेते हैं इसका। 5 नए अस्थायी सदस्य हमने देखा, उसका ट्रिक बाको लालिका यानी बहरीन, कोलंबिया, लातविया, लाइबेरिया और कांगो शामिल चुने गए हैं अस्थायी सदस्य के तौर पर। लातविया पहली बार शामिल हुआ है। यूएनएससी में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 2 साल के लिए चुने जाते हैं। चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा होता है। यह क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करता है। इसके द्वारा क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित किया जाता है। अब हम इसी में संयुक्त राष्ट्र के बारे में जान लेते हैं, यूनाइटेड नेशंस के बारे में जान लेते हैं। इसी के अंतर्गत यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके बारे में हमने पढ़ा, इसी का अंग है, तो इसके बारे में जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसके संस्थापक सदस्य देश कितने थे? 51। वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? 193 में है। 193 है 2025 तक। इसका उद्देश्य क्या था? इसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बढ़ाना, आर्थिक, सामाजिक और मानवाधिकार संबंधी समस्याओं पर सहयोग करना और राष्ट्रों के लिए एक संवाद के लिए मंच प्रदान करना इसका उद्देश्य था। इस चार्टर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर करके। कब? 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में। और कब प्रभाव में आया? ये 24 अक्टूबर 1945 को, और इसे ही यूएन डे के रूप में मनाया जाता है, यानी 24 अक्टूबर को। इसके 6 प्रमुख अंग हैं। इसके 6 प्रमुख अंग हैं। पहला है सुरक्षा परिषद। इसे ही यूएनएससी कहते हैं, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा कि इसमें 5 अस्थायी सदस्य जोड़े गए हैं। इसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं? 15 होते हैं। 15 होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। 10 अस्थायी सदस्यों में से 5 अस्थायी सदस्य अभी जोड़े गए हैं, अभी चुने गए हैं। स्थायी सदस्य कौन है जो परमानेंट होते हैं? वह है अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूके। इन्हें वीटो का अधिकार प्राप्त है, यानी किसी निर्णय को रोकने का अधिकार प्राप्त है। अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस का दूसरा अंग है महासभा यानी जनरल असेंबली। इसी के द्वारा इसका सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव होता है। इसके
सदस्य कितने होते हैं? सभी यूनाइटेड नेशंस के सभी 193 सदस्य देश इसमें शामिल होते हैं और प्रत्येक देश का एक वोट होता है। तीसरा अंग है आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं? 54। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का है। चौथा अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं और 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। पांचवा अंग है सचिवालय, जिसका नेतृत्व महासचिव करता है। वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, पुर्तगाल के हैं वे, और वह 2017 से संयुक्त राष्ट्र के 9वें और वर्तमान महासचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसका कार्य क्या है? प्रशासन और नीति का क्रियान्वयन करना। और छठा अंग है न्यासी परिषद यानी ट्रस्टीशिप काउंसिल, जो कि वर्तमान में निष्क्रिय है। यह है संयुक्त राष्ट्र के सभी प्रमुख अंग। 6 प्रमुख अंग जितने हैं वह सभी हमने देखे। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। संस्थापक सदस्य कितने थे? 51 थे। वर्तमान सदस्य संख्या 193 में है। 193 है 2025 तक। उद्देश्य क्या था हमने देखा, चार्टर के तहत यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में यह अस्तित्व में आया और इसका प्रभावी तिथि कब की है? 24 अक्टूबर 1945 को, और इसे ही यूएन डे के रूप में मनाया जाता है। इसका प्रमुख अंग 6 हैं। सुरक्षा परिषद, जिसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। परमानेंट मेंबर जो 5 स्थायी होते हैं उन्हें ही बोला जाता है। परमानेंट मेंबर 5 हैं, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, यूके, जिन्हें वीटो का अधिकार प्राप्त है, और अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। दूसरा हमने देखा था महासभा, सभी 193 सदस्य देश इसमें शामिल होते हैं, प्रत्येक देश का एक वोट होता है। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट थे। तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद, और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। इसके कुल न्यायाधीश इसमें होते हैं 15, 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। पांचवा सचिवालय और छठा न्यासी परिषद। इसके अंतर्गत यानी यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत कुछ प्रमुख एजेंसियां आती हैं, जैसे यूनेस्को जो कि शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करती है। यूनिसेफ आती है जो बच्चों के कल्याण से संबंधित कार्य करती है। WHO स्वास्थ्य से संबंधित, और ILO श्रमिकों के अधिकार से संबंधित कार्य करती है। FAO जो कि कृषि और खाद्य सुरक्षा से संबंधित कार्य करती है, तथा IMF और वर्ल्ड बैंक आर्थिक सहायता देती है देशों को। भारत और संयुक्त राष्ट्र का संबंध जान लेते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य है। भारत 8 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है 2021-22 तक, और भारत ने UN पीस कीपिंग मिशन में सबसे अधिक सैनिक भेजे हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? रिवाइज कर लेते हैं। 24 अक्टूबर को। इसकी आधिकारिक भाषाएं 6 हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी, चीनी और अरबी। UN का बजट कहाँ से आता है? सदस्य देशों के योगदान पर आधारित होता है। संयुक्त राष्ट्र के सभी अंगों को याद करने की एक ट्रिक है जो हम देख सकते हैं। मासू आस आनी, मासू आस आनी, मासू आसानी। माँ जिसमें माँ से महासभा, और सू से सुरक्षा परिषद, आ से आर्थिक और सामाजिक परिषद, सा से सचिवालय, आ से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और नी से न्यासी परिषद। मासू आस आनी, महासभा, सुरक्षा परिषद, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, और सचिवालय, और आ से आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और नी से आएगा आपका न्यासी परिषद। अब इसी का एक अंग संयुक्त राष्ट्र का एक अंग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC के बारे में जान लेते हैं, जो कि इस संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत हुई थी। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, हम पहले भी देख चुके हैं, जिसमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं।
स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, यूके और अमेरिका। इनके पास वीटो पावर होती है। अस्थायी सदस्य महासभा द्वारा 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। अध्यक्षता इसकी हर महीने अल्फाबेटिकल बदलती रहती है। शक्तियां कौन कौन सी प्राप्त होती है सुरक्षा परिषद को? शांति अभियानों की स्थापना करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाना और सैन्य कार्रवाई को अधिकृत करना इसकी शक्तियां हैं। भारत और यूएनएससी का संबंध देख लेते हैं। भारत 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है इसका। भारत स्थायी सदस्यता के लिए सक्रिय रूप से पैरवी कर रहा है और इस G4 समूह, जिसमें भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान है, यूएनएससी में सुधार की मांग कर रहे हैं। यूएनएससी में जो 10 अस्थायी सीटें होती हैं वह क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर बांटी जाती हैं। जैसे अफ्रीका को 3 सीट, एशिया प्रशांत को 2 सीट, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र को 2 सीट, पश्चिमी यूरोप और अन्य को 2 सीट और पूर्वी यूरोप को 1 सीट प्राप्त होती है। इन्हीं में से 10 अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। यह थे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चुने गए 5 अस्थायी सदस्यों से संबंधित सभी फैक्ट्स जो हमारे लिए जानना काफ़ी महत्वपूर्ण था। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।